एक बड़ी खबर गया जिले के वजीरगंज प्रखंड अंतर्गत बिशुनपुर पंचायत से आ रहा है, जहां के मुखिया प्रतिनिधि नीरज कुमार ने मीडिया के सामने अपने ऊपर लगाए गए अपहरण के आरोप को झूठा और निराधार बताते हुए कहा कि हमारे स्वच्छ छवि को मीडिया के द्वारा गलत पत्राचार कर धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस संदर्भ में टनकुप्पा थाना प्रभारी ने बताया कि नीरज कुमार के ऊपर अपहरण करने का आवेदन दिया गया है, जिसके आवेदन में जिक्र किए गए घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तो किसी प्रकार का कोई भी अपहरण नहीं होने की बात सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या समस्या आ रही है सर बताइए। मेरा नाम नीरज कुमार हुआ, घर मेरा मलठिया है, पंचायत बिशुनपुर। मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ पंचायत बिशुनपुर का। मेरे ऊपर 1 तारीख को एक आरोप लगाया गया पिंटू कुमार द्वारा। संतोष कुमार और पिंटू कुमार पिता विजय सिंह ग्राम भोजपुर के निवासी हैं। वो भी उम्मीदवारी दर्ज कर रहे हैं अपनी पत्नी को ग्राम पंचायत बिशुनपुर से। उन्होंने मेरे ऊपर एक निराधार आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट का घटना हुई है और हमने उनको अपहरण करने का प्रयास किया। तो इस मामले में मुझे कहना है कि जिस स्थल पर उसका अपहरण हुआ, पहले उस स्थल निरीक्षण किया जाना चाहिए, स्थल पे जांच होनी चाहिए। जांच के बाद अगर जो हम उसमें दोषी हैं तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। अगर जो हम निर्दोष हैं तो फिर पब्लिक से जाके पूछे, फिर निर्दोष को पत्राचार क्यों? अगर जो जहां पे हम मेरा दोषी नहीं है वहां पे फिर पत्राचार क्यों? ऐसे में हम उस पत्रकार से भी बोलना चाहते हैं कि जब तक थाना इंक्वायरी को डीएसपी साहब के यहाँ जाएं, थाना में जाएं, एफआईआर हो, बिना एफआईआर के आप किसी के प्रति पत्राचार कर रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, तो ऐसे पत्रकार पे भी मानहानि का केस होना चाहिए। और मैं इन पे मानहानि का केस भी करूंगा। नहीं, वो बीच में मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। अतः मेरे प्रतिद्वंदियों को ये बहुत बड़ी साजिश है कि इन्हें चुनाव मैदान से हटाया जाए और आगे भी मेरे ऊपर ऐसा मानसिक प्रताड़ना करने का कोशिश और साजिश किया जा सकता है। अतः हम पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हैं कि इस तथ्य को सबके सामने रखा जाए कि जिसके अगेंस्ट में आप पत्राचार कर रहे हैं तो कम से कम उसकी समीक्षा थाना से होनी चाहिए। आप थाना में जाकर एफआईआर कॉपी देखिए, आप प्रभारी से मिलिए, आप प्रशासनिक पहल कीजिए। अगर जो उसमें वाकई में हमारे ऊपर आरोप है तो आप पत्राचार कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना पत्राचार का आप केवल एक साजिश के तहत किसी प्रतिद्वंदी के कहने पर आप पत्राचार कर रहे हैं तो बहुत ही गलत है, ये न्याय संगत नहीं है। कौन से पत्रकार, कौन से पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किस चीज में आपका ये धूमिल किया गया है? वो हिंदुस्तान के पत्रकार थे और उनका नाम उपेंद्र कुमार है। वो टनकुप्पा के रहने वाले हैं। विशेष तो उनके पिता जी का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि उपेंद्र कुमार उनका नाम है। आपका क्या इस चीज के बारे में जब आप पत्राचार के माध्यम से जाने कि हमारे ऊपर एक धूमिल किया गया हमारे छवि को, इस पर क्या एक्शन लिया अभी तक? हाँ, मैंने जाके डायरेक्ट, मुझे थाना प्रभारी द्वारा बुलाया भी गया, लेकिन वो बिल्कुल हमसे काफी पूछताछ भी की गई, लेकिन वो बिल्कुल जितने भी मेरे ऊपर लगे आरोप थे बिल्कुल बेबुनियाद थे और बिना तथ्य के थे। उसमें कहीं पे भी दूर दूर तक कहीं से कोई। आपने थाना में कंसल्ट किया इस चीज के लिए? जी हाँ, हमने। जब बुलाया गया तो आप वहाँ गए? हाँ, मुझे थाना प्रभारी द्वारा बुलाया गया और मैं जाके थाना प्रभारी के सामने उपस्थित हुआ। उसके बाद थाना प्रभारी के पास काफी पूछताछ हुई, लेकिन बिना तथ्य के मुझे केवल एक छवि धूमिल करने की। तो क्या वाकई में एफआईआर किया गया है आपके ऊपर? नहीं, एफआईआर वो एक आवेदन था मेरे ऊपर, लेकिन थाना प्रभारी ने इनको जांच किया, हमको थाना में बुलाया और हमसे सारे तथ्यों पे बात हुई। वो बहुत से उतार चढ़ाव का सवाल भी हुआ, लेकिन कहीं वो सारा मामला बेबुनियाद साबित हुआ। बेबुनियाद हुआ? हाँ। इस एफआईआर नहीं की गई है? नहीं, एफआईआर वहां पे नहीं हुआ है। ये बिल्कुल मामला ये है। और हमारी जो विकास की अमिट छाप है, जो मैंने 5 वर्षों में अपने पंचायत में
किया, जो पब्लिक का सेवा किया, जो मैं अपने जनता को सेवा किया, इस विकास की अनिट छाप को, विकास की अविरल धारा को छवि करने, धूमिल करने की साजिश की जा रही है। ये हमारी साजिश नहीं, पूरा विकास की साजिश। तो ये पूरा राजनीतिकरण के द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया। हाँ, एक पूरा राजनीतिकरण का। यही हम निवेदन करेंगे कि आगे भी इस तरह का मेरे ऊपर कोई मतलब छवि धूमिल करने की दूसरी कोई साजिश न किया जाए।